नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय जो हमारे कमेंट बॉक्स में या मेरी इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैं मैसेज रिसीव कर रहा हूं, हालांकि मैं किसी से कोई बात नहीं करता हूं, बट जो रिसीव कर रहा हूं वो यही है कि भाई मेरे पास अदानी ग्रुप का ये शेयर है, कोई कह रहा है ये है, क्या करूं। ट्रस्ट मी, इस सवाल का जवाब आई थिंक मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मेरी कैपेबिलिटीज के बाहर का है। और आई थिंक आप किसी से ना पूछो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अगर कोई एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है तो या तो वो ओवर बुलिश साउंड करेगा या फिर वो नेगेटिव साउंड करेगा, और ये दोनों ही सिनेरियो इस समय अदानी ग्रुप में तो डेफिनेटली नेगेटिव है। मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगा एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको सही जवाब मिल सके। ठीक है, अगर मैं किसी से बोलता हूं कि भाई मेरे पास अदानी ग्रुप का एक्स शेयर है, मैं क्या करूं, तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए एक्चुअली में वो कंपनी कैसी है। फॉर एग्जांपल मैं अपने व्यू से बताऊं तो मेरे को अदानी पोर्ट अच्छी लगती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अच्छी एसेट्स वाली कंपनी है, बेहतरीन एसेट्स हैं, पोर्ट्स हैं उसके पास काफी सारे, तो एसेट क्लास नो डाउट बेहतरीन है। पोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा है और लंबे समय से रीजनेबल ग्रोथ में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल ग्रोथ में चल रहा है, रीजनेबल ग्रोथ में चल रहा है। अब कोई मेरे से पूछे अदानी ग्रीन या अदानी एनर्जी सॉल्यूशन क्या है, तो वैल्यूएशन कभी रीजनेबल नहीं थे, एक्सेप्शनल मूव्स थे। एक तरफ बाकी की एनर्जी कंपनीज कर दो, एक तरफ ये कर दो, तो ऐसा लगेगा कि इसका कितना ही बड़ा काम है, जिसमें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है भाई। तो वो चीजें समझ में नहीं आती हमारे। ठीक है, तो अदानी ग्रुप में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वेल डिफाइंड मतलब मेंटेन कर रही हैं अपने आप को। लेकिन इस समय अगर कोई पूछे खरीदें या बेचें, निकल जाऊं या एवरेज करूं, तो इसका जवाब आई थिंक बहुत ही मुश्किल है और शायद ना ही मिलेगा, मतलब ना ही दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। अब किसी के पास अगर है तो उसे क्या करना है, देखो होल्ड करने में ही भलाई है। और किसी के पास अगर नहीं है तो बिल्कुल खरीदने के बारे में मत सोचो, जिसपे वो भी एवरेज के बारे में मत सोचो। क्यों कह रहा हूं ऐसा? अगर मैं आपसे कहता हूं कि खरीदो, एवरेज करना चाहिए, तो मैं गलत पढ़ने के चांसेस बताता हूं। सेबी जांच कर रही है 15 दिनों की, जिसमें एफबीआई जो इनके ऊपर रिसर्च कर रही थी, इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी दी। तो ये बड़ा आरोप है जो कभी भी सिद्ध हो सकता है, उसके बाद और नेगेटिविटी आएगी। सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर अब परेशान हो गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, अदानी ग्रुप के शेयर्स तब चलते हैं जब अदानी ग्रुप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे केपेक्स करके दे। अब केपेक्स करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आएगा ही नहीं। अब फंड रेजिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कैसे करोगे आप? अब आप एफआईआई से फंड रेजिंग कर नहीं सकते, क्योंकि भैया वहां पे तो आपके लिए बड़ी चिंताएं बन गई हैं। इनफैक्ट रेटिंग कंपनीज ने, मूडीज जैसी बड़ी रेटिंग कंपनी ने इनके लिए तो आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। तो फंड रेज करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया, और फंड रेज नहीं होगा तो आप केपेक्स नहीं करोगे, केपेक्स नहीं कर पाओगे तो ग्रोथ कहां से लाओगे? तो ये सारी चीजें मिलकर आपको नेगेटिव बना देंगी। तो खरीद कर इस समय कुछ पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम है, नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, 2-4% का बाउंस बैक एक अलग बात है, लेकिन खबर जैसी कोई बड़ी नेगेटिव हुई तो फिर टूट जाओगे आप, तो स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास। अब वहीं मैं आपसे कहूं यार ये सब नेगेटिव है, निकल जाओ बेचकर, तो स्टॉक्स तो टूटे ही पड़े हैं, समझ रहे हो? अगर मैं एंटरप्राइजेस की बात करूं तो 3200 से 2200 हो ही गया आपके लिए। मैं पोर्ट्स की बात करूं तो 1600 से 1100 हो ही गया आपके लिए। पावर 900 से 450-500 हो ही गया आपके लिए। अंबुजा सीमेंट 700 वाला कहां आ गया है? तो ये क्वालिटी कंपनियां जो मेरे को अच्छी लगती है वो टूट भी चुकी हैं ऑलरेडी। और जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी और पावर से रिलेटेड है ना, सोलर से, माफ कीजिएगा। तो फिर मेरे पास बेचने के लिए भी उतने कोई ठोस विकल्प नहीं है, मेरे पास रीजंस नहीं है जो मैं आपके साथ सेल के लिए शेयर करूं। देन आई थिंक मेरे को लगता है अगर आपके पास है तो आपके लिए टफ समय है, जिसमें आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा और रुकना होगा। और निकलना चाहते हो तो फुल्ली तो बिल्कुल मत निकलना कि यार डर लग रहा है, मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करो, इस तरीके से एग्जिट ले लो। मेरी पोर्टफोलियो में 100 रुपए लगाए हुए हैं मैंने अलग अलग शेयर्स में। मैंने अदानी के किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, आप बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है कि अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स ले रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी पोर्टफोलियो में अगर अदानी नीचे तो फिर पूरी पोर्टफोलियो खत्म हो जाती है। तो वहां मैनेज करने की जरूरत है कि पोर्टफोलियो का यार सारे शेयर भी ले रहे हो तो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ये मैनेजमेंट कहता है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप 7% 10% से ज्यादा नहीं लगाओगे, ये मैनेजमेंट कहता है। लोग ये सारी चीजें भूल जाते हैं जल्दी पैसा बनाने के चलते। जब आप जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करते हो तो फिर आप रिस्क कैरी करते हो, और वो मार्केट में कभी भी आपके लिए खड़ी हो सकती है।
अदानी ग्रुप को लेकर मैंने ना जाने कितनी वीडियोस बनाई हैं, पॉजिटिव भी बहुत रहा हूं मैं, पावर को, एंटरप्राइजेस को, पोर्ट्स को लेकर। गलत वो तो ये इवेंट, ये खबरों वाला सिलसिला कभी भी हो सकता है, इस बीच में हमारा मैनेजमेंट काम आ जाता है, डिसिप्लिन काम आ जाता है। तो आपको ये समझना होगा मार्केट न्यूज बेस कभी भी कुछ भी कर सकता है। और अदानी ग्रुप में कमजोर दिल वाला या लो वॉलेट, जिसने जिंदगी भर हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी होल्ड किया हो, उसको आप अदानी एंटरप्राइजेस पकड़ा दोगे तो उसका तो अटैक ही आ जाएगा बेचारे को, क्योंकि वो बढ़ते हैं मुश्किल से साल भर में 10%, 20% या फिर पूरे महीने में, और ये बढ़ जाते हैं एक एक दिन में, घट जाते हैं एक एक दिन में। तो वॉलेटिलिटी भी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। मैं हमेशा कहता हूं आप आज ले रहे हो, मान के चलो कल ही 10% गया, ये माइंड सेट होना चाहिए इन स्टॉक्स में खरीदने के बाद। तो अभी थोड़ी दिक्कत है, और इस समय मेरे को लगता है जो है उसी के साथ वैसे के वैसे ही बैठे रहो, चीज़ों को देखो, आराम से वॉच करो कि सेबी क्या जजमेंट दे रहा है, जो यूएस में चल रहा है वहाँ पे अदानी ग्रुप क्या एक्शन ले रहा है, कैसे डेवलपमेंट आ रहे हैं, फंड रेजिंग, ग्रोथ, केपैक्स, अर्निंग्स, बहुत कुछ मैटर करेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तभी निवेश के बारे में सोचें। अभी खराब समय चल रहा है, बेचने की राय भी मैं नहीं दूंगा। अगर चीज़ें सुधरेंगी देन डेफिनेटली लेने के बारे में सोचेंगे। शेयर्स थोड़े महंगे हो चुके होंगे तब तक, बट कोई इशू नहीं है। तो ये अपडेट थी, होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।